नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय राज सर। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं जो एसओएल ने गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में। और ये जो गाइडलाइन है असाइनमेंट को लेकर है। जैसा कि आपको पता है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो कोविड-19 की वजह से इनके एग्जाम कैंसिल हो गए थे और इनको असाइनमेंट बेस्ड पे ही पास किया जाएगा। तो आज असाइनमेंट की डिटेल आ गई है कि आपको असाइनमेंट जो है वो कितने क्वेश्चन उसके अंदर करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो में कि आपको ये क्वेश्चन कब दिए जाएंगे, आपको इसको अपलोड कहाँ करना है, किस फॉर्मेट में करना है, पेपर का साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ शीट कितनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर ये वीडियो आज की मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं एसओएल के, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो असाइनमेंट की डेट दी गई थी, जो याद कीजिए आपको टेंटेटिव अभी डेट शीट आई थी, कैलेंडर आया था। मेरे अपने लास्ट वीडियो मैंने बताया था, आप उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और ये आई बॉल पे आप क्लिक करके आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो जो डेट शीट आपको टेंटेटिव कैलेंडर में बताया गया था कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको असाइनमेंट जो मिलेगा वो कब मिलेगा, 25 तारीख को। मैं दिखा देता हूँ आपको वो भी क्या था। वो देखिए, ये रहा वो। तो इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ देखते हैं कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के, बीए के हैं, ठीक है, ये देखिए, अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के, या इंग्लिश ऑनर्स के, पॉलिटिक्स साइंस के, तो आप सबको असाइनमेंट जो दिया जाएगा उसके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे डैशबोर्ड पे आपके, वो 25/6 यानी कि 25 जून को मिलेगा। और आपको उसे जमा कब कराना है, 11/7 यानी कि 11 जुलाई तक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताया गया था, अगर आप बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट मिलेगा 30 तारीख को और आपको उसे जमा करना है 8 तारीख को। तो ऐसे ही अगर आप सेकेंड ईयर बीकॉम में है या इंग्लिश ऑनर्स के लिए है, तो ये डेट है क्वेश्चन मिलने की और ये डेट है क्या करने के लिए, आपको अपलोड करने के लिए। ठीक है, आंसर को अपने असाइनमेंट को अपने बनाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आज का वाला कि आज हमारे जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है। गाइडलाइन में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, असाइनमेंट क्या हमें नहीं करना है, किन गलतियों का सुधार करना है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, आपको बहुत सारी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है जो असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन जुलाई के लिए है, तो उसके लिए मैंने गाइडलाइन डाउनलोड किया हुआ है। यही गाइडलाइन बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए, यानी कि गाइडलाइन में कोई चेंज नहीं है। यानी असाइनमेंट जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बनाएंगे वैसे सेकंड सेमेस्टर वाले बनाएंगे और ऐसे ही सेकंड ईयर के स्टूडेंट बनाएंगे। गाइडलाइन सबके लिए एक बराबर है। तो मैंने कोई भी एक गाइडलाइन मैंने निकाल ली है और आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइडलाइन की जो सबसे ज़रूरी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो गाइडलाइन है किसके लिए है, तो आपको पता है किसके लिए, तो आपके लिए है। तो पढ़ते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं तीसरे पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर्स ऑफ एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ ईच सब्जेक्ट और ईच पेपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन के असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट है तो आपको 16 क्वेश्चन के असाइनमेंट बनाने हैं। यानी कि पर सब्जेक्ट आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वैसे दिए तो 4-5 जाएंगे आपको, उसमें से 2 करने हैं। यानी अभी जब आपको 25 तारीख को आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें मान लीजिए पर सब्जेक्ट 4 क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 5 दे दिया, उसमें से आपको 2 ही करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे तो आपके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट थे और सेकेंड सब्जेक्ट जो सेकेंड सेमेस्टर था उसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट थे। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 8। तो 8 के असाइनमेंट कितने होंगे पर सब्जेक्ट, 2 क्वेश्चन के असाइनमेंट, यानी 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपको 16 क्वेश्चन के असाइनमेंट बनाने, यानी कि ये असाइनमेंट इतना टफ नहीं होने वाला, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उसके अंदर करने हैं। जब क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी वो कैसे करना है, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा पहले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट को लेकर। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, इसमें आगे लिखा हुआ था कि ईच क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स, यानी जो मान लो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं तो दोनों इक्वल मार्क्स से होंगे। अब ये मत, जैसे वो 10 नंबर का भी हो सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है, 40 नंबर का भी हो सकता है, ये अभी कुछ नहीं बताया गया। ये आपको 25 तारीख को पता लगेगा कि आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। शायद ये 50 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, वो तो 25 तारीख को पता लगेगा। इसमें लिखा हुआ है, स्टूडेंट हैव टू यूज सेपरेट आंसर शीट फॉर ईच सब्जेक्ट।
ठीक है, मान लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन करने थे, 2 क्वेश्चन करने के लिए हमने 5 पेज का इस्तेमाल किया, लेकिन 5वें पेज में आपका आधा पेज बच गया, यानी आपने ऊपर तक लिखा और नीचे का आधा बच गया, तो आप उसमें कोई दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते कि ये सेकंड सब्जेक्ट। आपको जो अपनी आंसर शीट है, आपको इतना कॉमन सी बात है कि आपको पता है कि आपको अलग अलग ही ये तैयार करना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट पे दूसरे सब्जेक्ट को मिक्स नहीं करना है, सभी सब्जेक्टों को अलग अलग आंसर तैयार करनी है। ठीक है जी, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है, देखते हैं चौथा पॉइंट। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द डैशबोर्ड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टूडेंट अवेलेबल ऑन द एसओएल वेबसाइट। ठीक है, जैसा मैंने फिर कहा कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाके क्वेश्चन डाउनलोड करना है। ये 25 तारीख को क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा 5वां। इसमें क्या गया है, ध्यान समझिएगा। द आंसर्स मे बी रिटन ऑन A4 साइज। जो आंसर्स है उसको लिखा जा सकता है A4 साइज पे, A4 साइज का जो पेपर है उस शीट पे लिखा जा सकता है। एंड परफेक्टली इट मे बी रिटन इन वन साइड ऑफ A4 साइज। अगर आप एक साइड लिखेंगे तो ज़्यादा स्कैन करने में आसानी होगी, अपलोड करने में आसानी होगी। कई बार फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे भी लिखते हैं और पेज के पीछे भी लिखते हैं। तो एक एडवाइस यही है कि आप एक पेज पे सिर्फ आगे आगे लिखिएगा, ठीक है, पीछे का हिस्सा छोड़ दीजिएगा ताकि स्कैन करने में दिक्कत ना हो। और क्योंकि पर पेज पे आपको उसके क्या करना है, आपको बुलेट भी डालना है, नंबर भी डालना है कि वो पहला पेज है, दूसरा पेज है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश में आपके टोटल मतलब 2 क्वेश्चन करने में आपको 5 पेज लग गए, ठीक है, तो उस पर पेज नंबर भी डालना ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ये इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। 6वां पॉइंट, द आंसर्स विल बी रिटन बाय स्टूडेंट यूजिंग ब्लू पेन और ब्लैक पेन। याद रखिएगा, सिर्फ आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, आपको रेड पेन या किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सारी गाइडलाइन को ध्यान समझिए क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको इतना समझ में, आप तो छोड़ो, वीडियो छोड़ देते हैं, आगे क्या है तो समझ में आ जाएगा। समझते हैं आगे, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं अपने 7वें पॉइंट की। स्टूडेंट्स विल राइट देयर स्कूल रोल नंबर। स्कूल रोल नंबर का मतलब जो आपको कॉलेज में आपके क्लास का रोल नंबर था उसकी बात हो रही है। फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पेपर कोड। पेपर कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड को ही पेपर कोड कहते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि इंग्लिश का कोड ये है, या फिर पॉलिटिकल का ये है, या फिर एजुकेशन का ये है, तो आपको अकाउंट का, मैथ्स का, सबका कोड लिखा रहता है सब्जेक्ट के बाहर। ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और ये आपको आंसर शीट पे मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको अपना रोल नंबर स्कूल का, एग्जामिनेशन रोल नंबर और साथ में आपको क्या मेंशन करना है, ठीक है, इसके ऊपर आपको पेज नंबर वगैरह ये सब ऊपर मेंशन करना है और ये सब आपको करना है टॉप पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टॉप ऑफ द आंसर शीट। ठीक है, समझ में आपको ये। इसमें आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं। द नंबरिंग शुड बी डन ऑन ईच पेज। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक पेज पे नंबर डले होने चाहिए कि पेज नंबर क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा स्टूडेंट विल हैव टू साइन ऑन एवरी पेज ऑफ आंसर शीट। याद रखिएगा, आपको हर एक पेज पे लिखने के बाद, असाइनमेंट लिखने के बाद टॉप पे तो आपको क्या डालना है, आपका स्कूल का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, लेकिन उसके नीचे, पेज के नीचे आपको अपना साइन भी करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम ये अपलोड कहाँ करेंगे अपने आंसर्स को बनाने के बाद। तो अगले पॉइंट में उसको बता रखा है अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। द अपलोडिंग ऑफ आंसर्स विल बी डन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर द लास्ट डेट 6 PM। मान लीजिए आपको बोला गया है कि 11/7 तक आपको असाइनमेंट जमा करना है अपना, तो 11/7 को शाम को 6 बजे तक आपको अपना आंसर जो है उसे अपलोड कर देना है। याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, आप मान लीजिए आपका एक A4 साइज पर हमने क्वेश्चन आंसर लिखा, असाइनमेंट बनाया, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं आपको वीडियो में एक लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कीजिए। वो किसी भी JPG फाइल को, यानी आपके जो फाइल होती है, फोटो वाली फाइल होती है, उसको वो PDF में कन्वर्ट कर देगा। याद रखिएगा, आपको PDF फॉर्मेट में ही अपनी फाइलों को क्या करना है, अपलोड करना है। और अपलोड कहाँ करना है, वही SOL की साइट पे जाइए, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहीं पे आपको क्या करना है, वो डाउनलोड कर, यानी कि उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की। इसमें लिखा हुआ है फॉर BA प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड, कुछ भी मान लीजिए क्योंकि सबका कॉमन ही बताया मैंने। द स्टूडेंट हैव टू सबमिट असाइनमेंट विद इवैल्यूएशन ऑन 4 सब्जेक्ट।
यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए 4 सब्जेक्ट, सेकंड वाले हैं तो उनके लिए 4 सब्जेक्ट। तो आप तो दोनों में ही हैं क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ नहीं था, तो टोटल आपको 8 सब्जेक्ट का जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये तो मान लीजिए BA वालों के लिए था, आपको लगे कि भैया BCom वाले को तो है ही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए BA पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए है, तो आप इसमें देखेंगे तो इसकी गाइडलाइन भी सेम ही है, यानी इसकी गाइडलाइन में भी कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप बीकॉम के स्टूडेंट है, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की लीजिए, मैंने सेकंड सेमेस्टर का ये मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर इसमें मैं बात करूं कि भैया इसमें क्या है, तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जो गाइडलाइन है वो सबके लिए सेम है। कि मैं बताता हूँ कि A4 साइज पे क्या करना है, आपको आंसर्स बनाने हैं, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अलावा आंसर के अंदर रोल नंबर लिखना है, ये सब लिखना है जो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। ठीक है, तो गाइडलाइन सभी के लिए सेम है, समझ में आया आपको। और बाकी जब ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे बनाना है। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके, क्योंकि सारा जो खेल है सिर्फ असाइनमेंट का है। जिस बच्चे ने अपना असाइनमेंट को बहुत अच्छे से बनाए उन्हीं बच्चों के सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।